2022 देने वाले सभी 17/7 को आपकी 2 से 5 बजे एग्जाम्स है। अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ली है आपने। उन सबको टीम इंटेटसिस और चार्विक एकेडमी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक भी। आज एक रात बाकी है आपकी एग्जाम में, तो हम टाइम भी नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि फिजिकली फिट रहना है, राइट। अब आप सोचो कि आपको कोई आपकी मनपसंद एक्टिविटी है, मूवी आप देख रहे हो या तो म्यूजिक सुन रहे हो, और उसी सिचुएशन में मान लो आप 2 दिन से अच्छी तरह सो नहीं पाए हो, तो वो मूवी के साथ या तो वो म्यूजिक जो आप सुन रहे हो उसके साथ इतना कनेक्ट हो पाओगे? आप उसकी जो एंटरटेनमेंट वाली जो फीलिंग्स है, जो मजा आने वाली एक आपकी फीलिंग्स है, वो आपको उतनी मिलेगी जब आप फ्रेश हो फिजिकली, कि भाई अच्छी तरह से आपने नींद ली हुई है, और वो एक्टिविटी में आप कितना इन्वॉल्व हो पाओगे। तो अब मैं एक ही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। एक रात बाकी है और मॉक टेस्ट वाले पेपर चेक्स करने हैं ना, ये करना है ना, वो करना है ना, वो आपने बहुत अच्छी तरह मतलब 2 साल जो पहले दूसरी ट्राई करे उसने 3 साल सब आपने कर लिया है। जब आप अपनी खुद की जो हॉबी है वो एक्टिविटी में भी वो हम सब जानते हैं कि उसमें भी आपको कनेक्ट होने के लिए, उसका पूरा मजा लेने के लिए, जो आपको अगर आप फिजिकली भी फ्रेश हो तो कितना अच्छा ले पाओगे। तो ये एग्जाम में जब आप जा रहे हो, एक ही रात बाकी है, सब भूल जाओ, हेल्दी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, कि आपको वो एग्जाम हॉल में कहीं पे भी थकान महसूस नहीं हो। तो जो आप अपनी एक्टिविटी में जो मजा ले पाते हो वही एग्जाम में भी ले पाओगे। ये हुई अपनी फिजिकल फिटनेस। उसको आप और थोड़ा सा डीप जाओ, मेंटल फिटनेस। मतलब हम उसमें भी एक ऐसा ही एग्जांपल ज्वाइंट करेंगे, जितने भी वर्ल्ड में डेटा एनालिटिक्स हो रहे हैं सब वो एक मेमोरी का ही प्रोग्राम है। डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब अनलिमिटेड डेटा स्टोर हो रहा है सब जगह पे। और आप देखना ये जो स्टोरेज यूनिट्स है ना, उनको बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। वो हमारे माइंड के जो पूरी डिजाइन है उसी से वो डिजाइन हुए है, जो भी मेमोरी स्टोर हो रही है वो भी। मतलब कि जो डेटा जितना फास्ट आप बाहर निकालते हो तो वो भी गर्म हो जाता है। वैसे दिमाग भी वही चीज है ना। आप जब 3 घंटा एग्जाम में बैठोगे तो हमने जो फिजिकल चेक किया, वैसे ही जब हम हमारा पूरा कंटेंट, हर एक क्वेश्चंस पे हम माइक्रो माइंड एनालिसिस करता जाएगा। हमने उस दिन ये पढ़ा था, उस एनसीईआरटी में मैंने ये नोट की थी, ये क्वेश्चन में, ये ऑप्शन में ये होगा, वो होगा, ये सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। तो जितना डेटा फास्ट प्रोसेसिंग होता जाएगा उतनी आपकी ऑटोमेटिक कुछ जो स्ट्रेस लेवल उसको बोलो, माइंड टेम्परेचर बोलो, वो अपने आप जितना पीसफुल रहोगे, जितना कूल रहोगे, उतना आप अच्छा एग्जाम परफॉर्मेंस कर पाओ। और आप एनसीईआरटी में भी पढ़े ही है बच्चे, सब फिजिकल मेंटल फिटनेस जुड़े हुए भी है। एनसीईआरटी में आपने बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े बायोलॉजी में। एक एड्रेनालिन हार्मोन्स आप सबको मालूम है, राइट? क्या है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबको सब समझ में आ जाएगा। अपने आप अगर आप पॉजिटिव वाइब्स आप जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए, अपने आप एड्रेनालिन हार्मोन्स की प्रोडक्शन बॉडी में, मतलब उसकी जो क्रिएशन है वो अपने आप बढ़ेगी। अपने आप एनर्जेटिक होकर हर एक क्वेश्चंस अच्छी तरह सॉल्व कर पाओगे। बहुत कुछ आप जानते ही हो, बस उसको अप्लाई करना है। फिजिकल फिटनेस, मेंटली फिटनेस और टाइम मैनेजमेंट, ये सब हम डॉट्स जोड़ेंगे भी। आपको ये शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंटिफिकली भी आप कुछ ऐसा करो कि आपके मार्क्स बढ़े। टाइम मैनेजमेंट, भाई उसका बायो का पेपर तो है ना, हर वक्त मैंने देखा है 60 मिनट्स में वो कर देती है या तो कर देता है। इट डजंट मीन आपसे भी हो जाएगा।
और होना भी नहीं चाहिए या तो होना चाहिए, हम क्यों जज करें? एक रेस्ट लग जाती है माइंड में भी, आयो मुझे 60 मिनट में कर ही देना है, फिजिक्स मुझे इतने मिनट्स में कर ही देना है वरना मार्क्स कम आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, आपको अपनी परफेक्ट जो आपने मेहनत की है, 2 साल 3 साल 4 साल भी मेहनत करने वाले हैं लोग, नेवर गिव अप वाली फीलिंग्स अच्छी है, लेकिन जब आपने 4 साल दे दिए तो उस दिन बेस्ट करो कुछ, तो दूसरों को कहीं नहीं देखना है। मैं हर सेमिनार में बच्चों को बोलता हूं कि आप चाहे सुनामी आ जाए, आसपास कहीं मत देखो। क्यों? आप अपनी एग्जाम दे रहे हो, अपना कंसंट्रेशन करो, पीसफुल माइंड से वही करो जो आपको वहां दिख रहा है और आपका दिमाग आपको बता रहा है। क्वेश्चन पढ़ा, 10, 20, 30 सेकंड जो भी चाहिए उसको दिया प्रॉपर, स्पीड मत करो ओवर कि उसका इतने में हो जाता था मेरे में हो जाना चाहिए। मतलब जो भी करो वो परफेक्ट करो, बैलेंस करो। बायो में मैं हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड पहले रीड करूंगा या तो रीड करूंगी, चारों ऑप्शन देखूंगी। एक बार मेरे माइंड ने फर्स्ट इंस्टिंक्ट दे दी कि बी ऑप्शन सही है, फिर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन मोड पैदा करने वाली सिचुएशन होती ही है। इसमें भी हम ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन आप देख लो पेपर अगर 2018 जैसा हुआ नीट का, जो सबसे टफेस्ट है नीट का अब तक का, 5-6 साल से जो नीट चल रही है, चालू हुई उसके पहले उसका नाम पीएमटी था, एआईपीएमटी था, सीबीएसई पीएमटी था, जो भी नाम था, एग्जाम तो वही थी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सबकी सिचुएशन भी वही थी, राइट? तो उस क्वेश्चंस को, उसको कंफ्यूजन मोड उसमें होंगे ही। 2018 का पेपर सबसे टफ था, तो अपने आप 100 मार्क्स से भी ज्यादा कट ऑफ डाउन हो गया। अब 2018 का मेरी खुद की डॉटर है, उसको जीमर्स में भी बहुत कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल गया। सेल्फ फाइनेंस तो छोड़िए, जीमर्स में भी मिल गया। गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, जो भी बच्चे मान लो आउट ऑफ गुजरात के सुन रहे हैं, उनके लिए वहां नाम अलग होगा, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। सारी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस उसके लिए खुली थी, लेकिन आज जो 2020-21 का कट ऑफ है, उससे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के कट ऑफ 150 मार्क्स डाउन था 2018 का पेपर। अब चेक कर लो, मतलब क्या हुआ कि आपको परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट खुद का करना है, दूसरा क्या करना है वो मत देखो। बाजू वाला कोई डिजाइन बना रहा है, क्या पता आपको कि वो तो ड्राइंग बना रहा है, चल कुछ नहीं आता है, ये कर देता हूं, दूसरे में बी कर देता हूं, तीसरे में सी कर देता हूं, चौथे में डी कर देता हूं, फिर वापिस स्टोरी चल। ये सब जानते ही है कि भाई डिजाइन कोई बनाता है, कोई ये करेगा कि सब में ये कर दूंगा, चलो किसी में बी कर दूंगा, क्या मतलब है वो क्या कर रहा है? हम खुद का हर एक क्वेश्चन पे टाइम देंगे। एक बार हमारे दिमाग ने आंसर दे दिया, ये करना है वो कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री में टफ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एनालिटिकल पार्ट्स किसी किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा टाइम खींच लेगा, उसको पहले फेज में छोड़ देंगे। पहले बायो करना है, उसमें भी मैंने सीक्वेंस लास्ट टाइम के वीडियोस में भी बोला हुआ है कि मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस लेना आपको अच्छा रहेगा। पहले ये 35 कर दिए, उसके बाद ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कर दिए, और उसके बाद लास्ट में फिजिक्स वाला पोर्शन। अब क्यों मालूम ही है, हम कोई रेस्टोरेंट में भी जाते हैं और पहले मेनू पढ़ते हैं, हमको मालूम है कि आज खानी सैंडविच ही है, लेकिन वो पूरा मेनू एक बार स्टडी कर लेंगे, ये होटल वाला क्या बनाता है, क्या क्या ऑप्शंस है। मतलब टाइम जा रहा है, लेकिन होटल में तो हम टाइम एंजॉय करने के लिए गए हुए हैं। यहां पे आपको टाइम बिगाड़ना नहीं है, इसलिए मैं ये सीक्वेंस बोल रहा हूं कि पहले जितना हो सके उतना आपकी पिच पे, मतलब आपकी जो एक स्केल है उस स्केल पे उसको एनालाइज करके ये क्वेश्चन पहले करो। उसके बाद ये 15 में से 10 कौन से करने हैं, वो टाइम जितना आप कम कर सकते हो उतना कम करके पहले तो 10 का सिलेक्शन करो हर एक में, राइट? ये हुआ टाइम मैनेजमेंट।
सिलेक्शन में भी टाइम अपना अच्छी तरह से उस तरीके से दो कि ये मैं 9 कर सकता हूं या कर सकते हूं, उसी को करो आप, क्योंकि ये आपका टाइम चुराएगा। हम जैसे 17/7 को हमारा लाइव वीडियो सॉल्यूशंस भी है, सब बच्चे भूलना मत। 6:20 से हमारा लाइव सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी किसी ने चार्विक एकेडमिया की YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, आपको लाइव सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी चालू हो गए अब से पूरा, उसमें आप अपना नाम और अपना नंबर भेज दीजिए। आपको पेपर कोड सिर्फ भेजना है एग्जाम के बाद, तो उस पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी। हर एक पेपर कोड के आंसर की जो पेपर कोड्स नंबर हमारे पास आते जाएंगे वो हम आंसर की भी अपलोड करते जाएंगे, हर एक के। ये सारी फैसिलिटीज आपको जितनी ज्यादा मिल सके उतनी हम पहुंचाएंगे और जितनी फास्ट दे सके उतनी फास्ट पहुंचाएंगे। राइट बच्चों, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह करना, आपकी पिच पे खेलना और सब डॉट्स को ज्वाइन करते हैं कि आपने 2 साल, सबसे ज्यादा बच्चे 2 साल मेहनत करने वाले होंगे, उसके बाद सेकंड टाइम ट्राई करने वाले 3 साल। सबकी अपनी अपनी एक स्केल होगी, सबकी अपनी अपनी एक सबकी एक अपनी अपनी स्केल होती है कि भाई मेरे 500 मार्क्स ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत सब कुछ मैनेजमेंट, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। किसी बच्चे की स्केल है कि उसको 500 कंटिन्यूअसली आ रहे थे पूरे, जब वो मेहनत कर रहा था तब। किसी को 600 आ रहे होंगे। अब मेरा मेन क्वेश्चन है कि आपको उस दिन भी इससे प्लस होना है या माइनस होना है। ऑब्वियस है, सब बोलेंगे सर प्लस ही होना है ना, कौन सी मजाक कर रहे हो। हमारी सोच वही है कि कुछ भी हो जाए, हमने जो भी हमारी रेंज थी, हमारी स्केल थी, उससे कुछ अच्छा करना है। राइट, जब आपके हाथ में पेपर आए और आपने स्टार्ट किया बायोलॉजी फर्स्ट करना है, तो वहां पे सारे ये डॉट्स जोड़ दो आप पूरा फ्रेश हो, पूरा इन्वॉल्व हो पाओगे। आप ना कोई थकान है, मतलब आपने अच्छी तरह रेस्ट ले लिया है। ये आखिरी रात, बहुत बच्चे ऐसे, कल भी हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे थे, सर पूरी नाइट पढ़ना है। गलत नहीं है, लेकिन थकान तो महसूस होगी ना एग्जाम हॉल में। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि रेस्ट ले लो। अब मैं डॉट यहां पे जोड़ रहा हूं, 500 मार्क्स आपके ऑन एन एवरेज थे, आपको प्लस करने हैं। आपकी मेंटली भी आप फ्री हो, कुछ अच्छा हो, तो आपने टाइम मैनेजमेंट सही से किया, तो आपकी गलती करने की गुंजाइश अपने आप डाउन होती जाएगी। मतलब आप अपनी जो रेंज है, 600 वाले बच्चे, सब में इक्वेशन तो यही लागू होगा ना, किसी को माइनस नहीं करना है, सबको प्लस करना है। राइट, तो अगर वो फ्रेश है तो अच्छी तरह सोच के अपनी बकेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस गेन करेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो इवैल्यूएट कर पाएगा। पेपर मान लो मॉडरेट टू हार्ड है या इजी टू मॉडरेट है, जो भी है, आपको तो यही करना है ना कि जो पोजीशन है हार्ड है, तो हम कोशिश ये करेंगे हमारे अच्छे क्वेश्चन तो बनी रहे जो इजी है वाले या तो मॉडरेट वाले। हार्ड वाले में हमको टाइम मैनेजमेंट करके कुछ भी एक्स्ट्रा पाना है। वो कब होगा? जब आप पूरा ये मैनेज कर पाओगे। राइट, हमने क्लोथिंग्स के बारे में सब कुछ वीडियोस अगली वीडियोस में दिया हुआ भी है, जिसने भी नहीं देखा वो अभी भी देख ले। और आज मेरा एक छोटा सा वीडियो इसीलिए था कि आप अपनी जो भी मेहनत की है आपने, उसका बेस्ट इसमें कर पाओ। राइट, तो चार्विक एकेडमिया और इंटेक्सिस टीम की तरफ से सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, सभी बच्चों को। और हमारे दिल से प्रार्थना है कि सबका जो भी स्केल में है उसमें कुछ पॉजिटिव ही हो, अच्छा ही बने आप सबका। थैंक यू।